एक चरागे इश्क से जलते गए कितने चराग, खाक का हर जर्रा माहो का कशा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। हजरात, ये तकरीब सईद इस बात को बावर कराने के लिए है, इस यकीन दहानी के लिए है कि इल्म की ज़रूरत हर ज़माने में रही है और हर ज़माने में इल्म की ज़रूरत रहेगी। हजरात, जिस तरह से प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है, एक भूखे को खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एक दीवाना मुस्तफ़ा को उलूमे दीने मुस्तफ़ा हासिल करना अज़हद ज़रूरी है। क्योंकि अगर खाना हमारे जिस्म की ग़िज़ा है, अगर पानी हमारे जिस्म की ग़िज़ा है, तो इल्म दीन मुस्तफ़ा हमारी रूह की ग़िज़ा है। जिस्म मर जाता है, फना हो जाता है, जिस्म गल जाता है, सड़ जाता है, जिस्म को चोट पहुंच जाती है, जिस्म को तकलीफ पहुंच जाती है, इंसान मर जाता है तो उसका वजूद खाकिस्तर हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है, कब्र में चला जाता है, तो उसके जिस्म के जो आज़ा हैं वो बिखर जाते हैं और रफ्ता रफ्ता पहले सड़ता है वजूद, और वजूद सड़ने के बाद में फिर धीरे धीरे वही वजूद हजरात मिट्टी की शक्ल में तब्दील हो जाता है। आप हजरात ने बहुत सी दफ़ा देखा होगा कि जब कब्रिस्तान के अंदर कब्रें खोदी जाती हैं, तो जब किसी के कब्र खोदी जाती है तो कब्र खोदते हुए करवट से ही हजरात किसी कब्र से कोई ढांचा निकलता है। वो इंसानी ढांचा मुझे और आप हजरात को एक पैगाम देता है, और वो पैगाम ये देता है कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। ये पैगाम देता है वो ढांचा मुझे और आप हजरात को कि एक दिन वो आएगा कि मेरा और आप हजरात का वजूद भी खाकिस्तर हो जाएगा, मेरा और आप हजरात का वजूद भी मिट जाएगा, मेरा और आप हजरात का वजूद भी मिट्टी में मिल जाएगा। अब एक नुस्खा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ में सुने। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हजरात तमहीदी जुमले कुछ आप हजरात के गोश गुजार कर दूँ। सुभान अल्लाह। मौलाना रिफाउल हसन साहब भी तशरीफ लेकर के आ गए। उलमा धीरे धीरे आते रहेंगे और ये कारवाने मोहब्बत आगे बढ़ता रहेगा। जरूरत है आप हजरात की मोहब्बतों की। अच्छा, एहसास तो दिलाओ, थोड़ा मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप हजरात तवज्जो के साथ में? इलेक्शन का जमाना गुजरा है, बड़े नारे लगाए होंगे आप हजरात ने, कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी के साथ होगा। अब तो हालात ये हैं, घरों एक होता है और हजरात एक घर के अंदर पार्टियों के मानने वाले, दो पार्टियों के मानने वाले मौजूद होते हैं। बड़ा भाई किसी की हिमायत कर रहा है, छोटा भाई किसी की हिमायत कर रहा है। ये दुनियादारियां हैं। दुनियादारियों के अंदर ग्रुपबंदी होती है, लेकिन हम दीनदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और आप हजरात ये पैगाम देते हैं कि दुनियादारी में हम मुख्तलिफ शोबों में बढ़ सकते हैं। दुनियादारी में मैं और आप हजरात मुख्तलिफ जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन जब दीनदारी का मामला आता है तो फिर ये कहना पड़ता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक पैगाम देते हैं मैं और आप हजरात मिल्लत को, और वो पैगाम ये है, अगर करीब कर लिया हजरत मैंने तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी, इनकी सरों के ऊपर से गुजर जाएगी। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दूर होकर के बोलूँ। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज ज्यादा ना निकले, बल्कि माइक से काम चलाया जाए। माइक की जरूरत इसीलिए तो पड़ती है ताकि हजरात बोलने वाले को जोर कम लगाने पड़े, और पता चला कि बोलने वाला हजरात मुकम्मल जोर लगाए, उसके बाद में सुनने वालों की समझ में कुछ नहीं आए, ऐसे गुजर जाए जैसे आईपीएल के छक्के होते हैं या फोर होते हैं, तो फिर बताओ बोलने का फायदा क्या है। जब आप हजरात यहाँ पर आए हैं तो कुछ न कुछ काम की बातें आप हजरात यहाँ से लेकर के जाएं। जब हजरात मेरे और आप हजरात के ज़मीर को खंगाल करके देखोगे, सोके ईमानी का जायजा लोगे, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुव्वत इश्क से हद पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज का पैगाम जिस्म के लिए नहीं है, बल्कि आज का पैगाम आप हजरात की रूह के लिए है। आज का पैगाम आप हजरात के जिस्म को मोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि आज का पैगाम मोहब्बत आपकी रूह को जिला देने के लिए
लिए है, आज का पैगाम सिर्फ आपके जिस्म को फरबा करने के लिए रही है, बल्कि आज का पैगाम मोहब्बत आप हजरात की रूह को मुकम्मल ग़िज़ा अता करने के लिए है। अब आप हजरात कहेंगे कि रूह को ग़िज़ा कैसे मिलती है, रूह को तक़वियत कैसे मिलती है, रूह को ताकत कैसे मिलती है, रूह को तवानाई कैसे मिलती है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, अगर मुरक्कन ग़िज़ाएं खाओगे तो जिस्म मोटा होगा, अगर हजरात ज्यादा डाल दे और हजरात ज्यादा डालने का रिफाइंड का इस्तेमाल करोगे तो जिस्म को फरवही मिलेगी। लेकिन आओ अगर इश्क़ मुस्तफ़ा में ढल जाओगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र को करने लगोगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने लगोगे, तो खुदा की कसम तुम्हारी रूह को तक़वियत मिलेगी। और जब तुम्हारी रूह को तक़वियत मिलेगी तो कब्र में पहुंचने के बाद तुम्हारा जिस्म सड़ेगा नहीं, तुम्हारा जिस्म गलेगा नहीं, तुम्हारा वजूद मिटेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे वजूद का मामला ये हो जाएगा कि ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उसमें जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख सरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। अच्छा बेदार नहीं है आप हजरात, रूह की ग़िज़ा की बात कर रहा हूँ। आप हजरात कहेंगे हजरत कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो पूरे खा करके निपटे हैं, कूड़ों का जमाना गुजरा है हजरात, तबाह भर भर करके पूरे आए हैं। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ कूड़ों की फातिहा किस किस के घर पे हुई, हाथ उठाओ सब। अच्छा इस इलाके में भी लोग जानते हैं फातिहा को, देख रहे हैं कारी नासिर साहब, इस इलाके में भी लोग फातिहा को जानते हैं। अच्छा फातिहा को नहीं जानेंगे तो किस चीज को जानेंगे? आप हजरात जानते हैं मेरे और आप हजरात के यहाँ पर है ही क्या, हुसैन को मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हजरात हुसैन से मोहब्बत भी करते हैं। अब हुसैन के पैगामात पर अमल करे कि नहीं करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का खिचड़ा नहीं छोड़ते हैं हुसैन के नाम की बिरयानी। हजरात गरीब नवाज की जिंदगी की तकलीद करें कि नहीं करें, लेकिन गरीब नवाज की छठी के मौके पर तबर्रुक नहीं छोड़ते हैं मैं और आप हजरात गौसे पाक से इतना प्यार करते हैं मैं और आप हजरात, चाहे गौस के नाम से नमाज पढ़े, गौस को याद करते हुए नमाज पढ़े कि ना पढ़े, लेकिन हजरात गौसे पाक की 11वीं का तबर्रुक में और आप हजरात नहीं छोड़ते। ये मेरी और आप हजरात की जिंदगी का मामला है। ईमानदारी के साथ फैसला करो, जब कूड़ों की नियाज हमारे लिए है, मुहर्रम का खिचड़ा हमारे लिए है, छठी का तबर्रुक हमारे लिए है, शबे बारात का हलवा हमारे लिए है, नियाज हमारे लिए है, तो नियाज से पहले नमाज हमारे लिए है, और नमाज हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि नियाज खाओगे तो बरकतें मिलेगी, और नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। बात सही है क्या गलत? अच्छा समझ में आ रही हो तो मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। कूड़ों का जमाना गुजरा है। कारी नासिर साहब क्या हो गया, आपको सरपरस्ती दी गई है, और सरपरस्त कभी मैदान छोड़ करके नहीं भागा करते। अगर मैदान छोड़ करके भागोगे तो तुम जानते हो फिर क्या होगा तुम्हारा। आगे आकर के तशरीफ रखो, ये सब हमारे अकाबिरीन है, और अकाबिरीन से हजरात मोहब्बतों से ही बात की जाती है, उनसियत के साथ गुफ्तगू की जाती है। कूड़ों का जमाना गुजरा। अच्छा पूड़ियाँ किस किस ने खाई है, हाथ उठा करके बताओ। आप हजरात को आपकी ज़बान में समझाना पड़ेगा, क्योंकि हजरात कभी कभी ऐसा होता है कि इलाका देखने के बाद में गुफ्तगू की जाती है, माहौल देखने के बाद में गुफ्तगू की जाती है। तबर्रुक के हालात ये थे कि जब मस्जिदों में कूड़े पहुंच रहे थे, तबाह पहुंच रहे थे ना, ताशले पहुंच रहे थे तबर्रुक के, तो बास के तो हालात ये थे कि ताशला जा रहा था, तबर्रुक का कूड़ा जा रहा था, लेकिन कूड़े वाला फिर भी नमाज पढ़ने नहीं जा रहा था। मुल्ला जी के हाथ में तबाक दे देते जो बोले मुल्ला जी जा रहे हो मगरिब के पढ़ने के लिए, बोले हाँ, बोले लेते चले जाइयो, और तबाक भूल करके मत आ जाना, जब वापस आओ तो याद करके लेकर के आना, जो कपड़ा ढका हुआ है उसे भी वापस लेकर के आना। और कपड़ा ढकने का अंदाज अल्लाह अल्लाह नए से नया तलाश करके ढकते हैं कूड़ों के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि पुराना कपड़ा रह जाए। अगर पुराना कपड़ा होगा तो सवाब में कमी रह जाएगी। एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ में सुनना, और वो तवज्जो की बात यह है, नियाज अपनी जगह पर है, लेकिन नियाज भी अल्लाह की बारगाह में वही कबूल होती है जो नमाज पढ़ने के बाद की जाती है। बात सही है क्या गलत है? मुस्कुरा करके कहो, तुम कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारा सुभान अल्लाह कहना मुझे बड़ा पसंद आएगा। तुम अगर मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहते रहो तो मैं ये समझूंगा कि मेरी गुफ्तगू आप हजरात की समझ में आ रही है। अच्छा कूड़े होते किसके हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम के। किसके नाम के कूड़े होते? हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम के। कभी जानते हो कि हजरत इमाम जाफर सादिक है कौन? जिंदगी गुजर गई पूरे खाते खाते, जिंदगी गुजर गई उनके नाम की हजरत जलेबी खाते खाते, जिंदगी गुजर गई उनके नाम की नस्ल नियाज खाते खाते, जिंदगी गुजर गई हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम के कूड़ों की।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब आदम हिंदुस्तान कारी यूसुफ रज़ा संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ आगे देखना, कारी यूसुफ साहब आगे, पहचान हो गई आपको? हाँ सही से मुसाफा कीजिए, सुभान अल्लाह, इस्तिकबाल करो, नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब आदम हिंदुस्तान कारी यूसुफ रज़ा संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नकीब उससे आला हजरत हाफिज व कारी मौलाना यूसुफ रजा साहब किबला तशरीफ लेकर के आ गए। आप हजरत हजरत की मुस्कुराहटें देख रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में जोशीली निकाबत भी इंशाअल्लाह आप हजरत समाप्त करेंगे। अर्ज ये कर रहा था आप हजरत से कि जिंदगी हो गई कूड़े खाते खाते, जिंदगी हो गई कूड़े खाते खाते, और हजरत खाने का मामला ये है जिंदगी में मेरे और आप हजरत की कि हजरत जब तक कूड़े के ऊपर नया कपड़ा न रख दिया जाए उस वक्त तक सवाब का अधूरा समझते हैं मैं और आप। अगर इधर चले जाए ना बदायूं इलाके में तो यहाँ पर ये होता था फातिहा के वक्त में हजरत मोहतरम दीप छोटे छोटे जलाए जाते थे, थोड़े छोटे छोटे दीवले जलाए जाते थे और बास जगहों पर तो देसी घी के जलाए जाते थे। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और तवज्जो के साथ में मेरी बात सुनना, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि किसके पूरे घी में बने हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि किसके पूरे हजरत डालडे में बने हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में ये नहीं देखा जाता कि किसके पूरे हजरत रिफाइंड में बने हुए हैं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में खुलूस देखा जाता है, अल्लाह की बारगाह में लिल्लाहियत देखी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मेरी बारगाह में रियाकारी कबूल नहीं होती, बल्कि मेरी बारगाह में अगर कतरा भी हो तो खुलूस का होना चाहिए। अगर कतरा खुलूस का होता है तो परवरदिगार आलम उसे भी बहुत ज्यादा बुलंद व बाला मकाम अता फरमाता है। अच्छा, हजरत इमाम जाफर सादिक के ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं अगर इजाजत हो तो। देखें हजरत इमाम जाफर सादिक के ताल्लुक से मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक, थोड़ा सा हजरत तारुफ करा दूं, तारुफ कराने के बाद में आप हजरत का जहन खुलेगा, आप हजरत को पता चलेगा कि जिनके नाम की नियाज हम दिलाते हैं वो शख्सियत कैसी है, उनका रुतबा कैसा है, उनकी अजमतें कैसी है। अगर एक बात मैंने आप हजरत को बता दी तो हिल जाओगे। हजरत मोहतरम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, हजरत इमाम जाफर की जिंदगी का अगर आप हजरत मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे फिक़े के 4 इमाम है जिनकी मैं और आप हजरत मोहतरम जिन्हें अपने मसलक का इमाम कहते हैं, मेरे और आप हजरत के मसलक के 4 इमाम है और हजरत चारों इमामों में सबसे पहले है हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, उसके बाद में है हजरत इमाम शाफई, उसके बाद में हजरत मोहतरम हजरत इमाम मालिक, उसके बाद में आ जाते हैं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल। 4 हमारे फिक़ही मसाइल के इमाम और चारों इमामों को अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं, लेकिन फिक़ही मसाइल में जिस इमाम की मैं और आप हजरत तकलीद करते हैं उन्हें इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। अब तवज्जो के साथ में मेरा जुमला सुनना, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की जिंदगी उठा करके देखोगे तो पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में अगर किसी के शागिर्द रशीद रहे हैं तो वह हजरत इमाम जाफर सादिक है। अंदाजा करो, अरे इमाम आज़म के तक़वे के इल्म का, हजरत तक़वे का और इल्म का जब ये आलम है तो उनके उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक के मर्तबे का आलम क्या होगा जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब इमाम को इमाम आज़म कहा जाता है तो सज्जिदुना इमाम जाफर सादिक को उनसे भी बड़ा आज़म कहा जाता है। मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, नियाज खाओ, खूब खाओ, लेकिन जिसकी नियाज खा रहे हो उसकी जिंदगी का थोड़ा सा मुताला भी कर लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दफा शागिर्द मौजूद थे, कौन थे शागिर्द? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, शागिर्द हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा। सुनने की नहीं सुनने, बहुत रफ्ता रफ्ता आप हजरात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हजरात को ये भी तो बताऊंगा कि हजरात ये दीन किला तामीर करने की जरूरत क्यों पड़ी, संगे बुनियाद रखा क्यों जा रहा है। पहले जमाने की तारीख उठा करके देखोगे तो इब्तिदा हुई थी अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे से, ये सिलसिला आगे बढ़ा तो एक एक हदीस को हासिल करने के लिए कभी लोगों को मिस्र का सफर करना पड़ा, कभी निशापुर का सफर करना पड़ा, कभी इराक का सफर करना पड़ा, कभी शहर बगदाद का सफर करना पड़ा। एक एक हदीस सीखने के लिए हज़ार सफर किए जाते थे, सैकड़ों सैकड़ों मील के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अल्लाह का फजल करम और एहसान है कि हज़रात दीनी किले जगह जगह तामीर हो गए। अगर ऐसे वक्त में भी हम अपने बच्चों को तालीम ना दिलाएं तो ये हमारी कितनी नाक़िस अक्ली हो। सुभान अल्लाह। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आज़म संभल सुल्तानुल वाइसीन
माहिर दरसो तदरीस हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला तशरीफ लेकर के आ चुके हैं। हजरत की दुआ होगी और हजरत के कीमती मलफूजात भी इंशाअल्लाह आप हजरात समात करेंगे और हजरत की ही दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह संग बुनियाद भी रखी जाएगी। तो आप हजरात घबराएं नहीं, बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। हजरत सज्जुदना इमाम जाफर सादिक की बारगाह में इमाम आजम मौजूद है। जब इमाम आजम आपकी बारगाह में मौजूद थे तो हजरात इमाम आजम से आपने सवाल किया था, किसने? हजरत इमाम जाफर सादिक ने। आप कहने लगे एक बात तो बताओ अबू हनीफा, एक बात तो बताओ नुमान बिन साबित। आपने कहा बताइए हुजूर क्या पूछना चाहते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं ये बताओ कि आकिल कौन होता है, अक्लमंद कौन होता है? किसने कहा? हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा ये बताओ नुमान बिन साबित के अक्लमंद कौन होता है, आकिल कौन होता है? हजरत मोहतरम खलीफा एक तरफ उस्ताद है, दूसरी तरफ शागिर्द मौजूद है, शागिर्द भी इमाम आजम जैसा शागिर्द। जब आपसे ये सवाल किया गया कि ये बताओ कि अक्लमंद कौन होता है तो आप मुस्कुरा करके कहने लगे अक्लमंद वो होता है जो अच्छे और बुरे की तमीज कर ले, जो अच्छे और बुरे की तमीज कर ले उसे अक्लमंद कहा जाता है। आप मुस्कुरा करके कहने लगे इतनी तमीज तो जानवर को भी होती है, इतनी तमीज जानवर को भी होती है। सुनने के नहीं सुनने आप हजरात बहुत ठहर ठहर करके मैं आप हजरात से गुफ्तगू कर रहा हूँ। इतनी तमीज तो जानवर को भी होती है। अच्छा ईमानदारी के साथ फैसला करो, एक मिसाल दे दूं अपनी ही जुबान में। और आप हजरात तो वैसे भी यहाँ के रहने वाले हैं, जानवरों से भी ताल्लुक रखते हैं, इंसानों से भी ताल्लुक रखते हैं। एक मिसाल दे दूं तकरीब जहन के लिए। अगर आप हजरात किसी जानवर के पास हजरात चारे का छबड़ा लेकर के जाओगे तो वो उसे देखेगा तो गर्दन हिला करके कहेगा कि मेरा चारा आ रहा है। बताओ अच्छे की तमीज हुई कि नहीं हुई? अगर उसी की तरफ आप डंडा लेकर के चलोगे तो वो बिदकना कूदना शुरू कर देगा। उसे पता चल गया कि डंडा मेरी मरम्मत के लिए आ रहा है। जानवर ने भी एहसास कर लिया कि अच्छा किसे कहा जाता है, बुरा किसे कहा जाता है। इमाम जाफर सादिक कहने लगे वो इंसान वो अक्लमंद नहीं होता जो ये तमीज कर ले कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। तो हजरत मोहतरम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं सरकार आप ही बता दीजिए कि अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। सज्जिदुना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं सुनो, जो अच्छों में ज्यादा अच्छे की पहचान कर ले अक्लमंद वो होता है, और बुरे में ज्यादा बुरे की पहचान कर ले अक्लमंद उसे कहा जाता है। मतलब वो मकसद ये है कि स्कूल में पढ़ाना जरूरी है, लेकिन स्कूल से पहले दीने मुस्तफा जरूरी है, इसकी इशाअत जरूरी है, इसकी तरबियत जरूरी है, इसका फैलाव जरूरी है। अक्लमंद वो है जो दो अच्छी चीजों में ज्यादा अच्छे की तमीज कर ले, और अच्छी चीज पहले दीने मुस्तफा है, उसके बाद में दुनिया की तालीम है। दुनिया की तालीम दो लेकिन अपनी औलाद को कभी उलूम दीने मुस्तफा से महरूम मत रखना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न संगे बुनियाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मियां जिन 11वीं वाले पीर का मैं और आप हजरात तबर्रुक खाते हैं ना, और ये तबर्रुक जब गुजरा तो मुझे तो हैरत होती थी। जब मस्जिदों के अंदर आते थे ना कूड़े, तो हजरात कूड़े जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, किसी के सख्त होते हैं, किसी के नर्म होते हैं। अब हजरात मोहतरम बास वो होते हैं जो मुकम्मल घी में बनाते हैं, और बास वो होते हैं बेचारे जो बकदरे जरूरत डाला करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब वो जो है ना पुराने बुढ़े कुछ खड़ूस नमाजी जो होते हैं वो पलट पलट करके कूड़ों को देखा करते हैं, और पलट करके देखने के बाद में कहते हैं साहब ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, ज्यादा कड़क है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। पलट पलट करके देखते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक बात बताऊं ईमानदारी के साथ मैं तुम्हें, पूरे जरूरी है या नमाज जरूरी है? हदीस पाक के ज़िमन में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नियाज का कोई वक्त मुतअज्जन नहीं है, लेकिन अल्लाह ने नमाज का वक्त मुतअज्जन किया है। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। पता चल गया नियाज जिंदगी में कभी भी दिलवा सकते हो, लेकिन अगर नमाज का वक्त चला गया तो वो दोबारा लौट करके वापस नहीं आ सकता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जो आधा पढ़ ले, अगर जिंदगी में उसकी कज़ा हो जाए तो कज़ा पढ़ने के बाद कभी उसे इतना सवाब मिल ही नहीं सकता जितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला अदा का उसे अता फरमाता है। इन अहमियतों को भी समझा करो, इन चीजों को जाना करो, और इन्हीं बातों को सिखाने के लिए तो ये मदारिस खोले जा रहे हैं। इन मदारिस के जो संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं इसी मतलब वो मकसद के लिए रखे जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मदरसे चंदा करने के लिए होते हैं। मियाँ एक बात बताओ, अगर थोड़े से पैसे लेकर के तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो ये नफे की तिजारत है या नुकसान की तिजारत है?
बहुत बड़ा नफा है। एक एग्जाम्पल दे दूं, मिसाल दे दूं दुनिया के एतबार से। हजरात, एक बच्चा वो होता है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा वो होता है जो CBSE स्कूल में पढ़ता है। CBSE स्कूल में पढ़ने वाले की फीस ज्यादा होती है। पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को महीने में एक दफा उसकी मीटिंग में भी शरीक होना पड़ता है। घर वाले जाते हैं, या तो माँ जाती है पेरेंट्स मीटिंग में या बाप जाता है पेरेंट्स मीटिंग में। हजरात, पता चला CBSE स्कूल में फीस ज्यादा देनी पड़ी और प्राइमरी स्कूल में बकदरे जरूरत फीस देनी पड़ी। वो एक अलग बात है कि हुकूमत की तरफ से कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्कीमें चलती रहती हैं। आज के जमाने में प्राइमरी स्कूलों में हजरात पढ़ाई कम होती है और खाना ज्यादा दिया जाता है। दोपहर के वक्त में बच्चे बर्तन बजाने लगते हैं, इंतजार करते हैं कि आज आएगा क्या, छोले भटूरे आएंगे या कुछ और आएगा। हजरात, खीर आएगी, खीर का दिन चल रहा है, या किसी और सब्जी का दाल दपाल का दिन चल रहा है। बच्चे इंतजार किया करते हैं, लेकिन हमारे अकाबिरीन की जिंदगी उठा कर देखो, कई साल तक वो से पाक दरख्तों के पत्ते खा करके इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करते रहे। बगदाद की सरजमीन पर माँ को छोड़ दिया, ना कोई भाई था ना बहन था, तने तनहा थे और जीलान को छोड़ करके हजरात बगदाद में आकर के बस गए। और जब बगदाद में तहसाली का जमाना आया तो लोगों के हालात ये थे कि हजरात लोगों को खाने के लिए गल्ला नहीं मिलता था। हालात ये थे कि एक वक्त का खाना खा लिया करते थे तो कई कई वक्त तक नहीं मिला करता था। खुद वो से पाक इरशाद फरमाते हैं, जब तहसाली का जमाना आया तो मंडी जो हुआ करती था, मंडी हजरात मोहतरम, जिस मंडी को कहा जाता था हजरात सब्जियों की मंडी, आप फरमाया करते थे हम उसके अंदर जाया करते थे तो वो जो बचे बचे पत्ते हुआ करते थे ना, सड़ी हुई सब्जियां हुआ करती थी, उनको उठाने के बाद हम खाया करते थे और उन्हें हजरात इकट्ठा करने के बाद अपने पास रख लिया करते थे। आप इरशाद फरमाते हैं कई साल गुजर गए, एक दफा तो हालात ऐसे पैदा हुए जब खाने के लिए कुछ नहीं मिल सका तो भूख की वजह से निढाल होकर के दरिया के किनारे पहुंच गए। जब दरिया के किनारे पहुंचे तो दरिया के अंदर बहते हुए चंद पत्ते नजर आए और जब उन पत्तों पर नजर पड़ी तो करीब जाकर के हमें उन पत्तों को उठाया और उन पत्तों को उठाने के बाद में तनावुल कर लिया। अल्लाह की बारगाह में कहा था, परवरदिगार आलम तेरा लाख तक शुक्र है, मौला तेरा एहसान है, कम से कम पेट भारी करने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल गया। ये गौसे पाक की जिंदगी है, गौसे पाक की जिंदगी। अब देखो, एक तरफ बिरयानी मिल रही है, दूसरी तरफ कोरमा मिल रहा है, तीसरी तरफ अच्छी ग़िज़ाएं मिल रही है। उसके बाद में भी अगर हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं तो ये मेरी और आप हज़रात की कितनी बड़ी नाअहली होगी। बताओ, संभल के अंदर कितने मदरसे अच्छे खासे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे मदरसे। मरकजी मदरसों में हमारा अजमल उलूम आता है और खलील उलूम राय सत्ती आता है, और भी कई मरकजी मदरसे संभल में कहलाने के हकदार हैं, जिन्हें मैं और आप हजरात इलाकाई एतबार से मरकजी मदरसा कह सकते हैं। वो एक अलग बात है कि मरकजों में भी हजरात मोहतरम फर्क हो गया, कोई बड़ा मरकज हो गया, कोई छोटा मरकज, ये अलग बात है। इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी, इंशाअल्लाह किसी और वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू कर ली जाएगी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, सबसे अच्छा मरकज वो होता है, सबसे मरकज वो होता है जहां पहुंचने के बाद लोगों के दीनी मसाइल हल होते हैं और जहां पहुंचने के बाद में बच्चों की तालीम का अच्छा सिलसिला कायम होता है। चाहे मकतब हो, छोटा मदरसा हो, दारुल उलूम ना हो, जामिया ना हो, लेकिन कम से कम इतना काम करता हो कि छोटे बच्चे हो तो छोटे बच्चों की नशोनुमा, छोटे बच्चों की तरबियत, छोटे बच्चों की तालीम का सिलसिला उनके यहाँ पर मजबूत हो। कोई जरूरी नहीं है कि मदरसा बड़ा होना चाहिए। मियाँ एक बात बताओ, बुनियाद के बाद ही तो इमारत बनती है। बुनियाद अगर मजबूत है तो इमारत मजबूत, और अगर बुनियाद कमजोर रह गई तो मुकम्मल इमारत के अंदर हज़रात मोहतरम ऐसा होता है कि एक वक्त हुआ आता है कि वक्त से पहले वो खंडर में तब्दील हो जाती है, खंडर में तब्दील हो जाती है। ये छोटे छोटे जो मदरसे होते हैं ना, इनकी अहमियतों को भी समझो, करीब में होते हैं आप हज़रात के घर के, और इतने ज्यादा करीब में होते हैं कि घर का दरवाजा खोलोगे तो सामने तुम्हें मकतब नजर आएगा, मदरसा नजर आएगा, सामने तुम्हें हज़रात मोहतरम कोई ना कोई दीन का छोटा सा किला नजर आएगा। उनकी अहमियत समझो। सुबह के वक्त में कम से कम इतना कर लिया करो, अपने बच्चों को हज़रात जल्द बेदार करने की आदत डाल लो। नमाज़े फजर के फौरन बाद अपने बच्चों को बेदार किया करो। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने से पहले कम से कम 1 घंटा मदरसे में पढ़ लिया करें, 2 घंटा मदरसे में पढ़ लिया करें। अगर सुबह में ज्यादा जल्दी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो दोपहर के वक्त में हज़रात बच्चों की तालीम का सिलसिला कायम करो। बहरहाल मुझे और आप हज़रात को इस तरफ ख्याल करना है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन मुस्तफा हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इस अहमियत को समझो। अगर इन मदरसों की हमने कदर नहीं की तो आने वाले वक्त में हमारा ईमान बचाने वाला कोई नसीब नहीं होगा। कारी यूसुफ साहब बैठे हुए, और भी कितने लोग हमारे बैठे हुए, इनसे पूछो, ये हिंदुस्तान भर का दौरा करते हैं। बास इलाके आज भी हिंदुस्तान में ऐसे जहां पर नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नसीब नहीं होता।
मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर हमने इस तालीम से रूगर्दानी कर दी और यही हालात हमारे सामने अल्लाह ना करे पैदा हो गए तो होगा क्या? इसलिए हज़रात बड़ा जरूरी है इन मदरसों की कदर कीजिए, मदरसा चलाने वालों की कदर कीजिए। अगर ये आपके बच्चों को पढ़ाने के बदले में आप हज़रात से 100-200 रुपए के तौर पर चंदा ले रहे हैं तो आपकी तबीयतों के ऊपर गिरानी गुजरना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब CBSE स्कूल की फीस तुम 700 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना, 1500 रुपए महीना और उसके साथ साथ में आप हज़रात 1000 वैन के गाड़ी के ट्रांसपोर्ट के दे सकते हो, तो एक मदरसे के अंदर अपने बच्चों को तालीम दिलाने के इवज में 100 रुपए महीना उसे भी तुम दे सकते हो। बात सही नहीं? आप हज़रात सोच रहे हैं चंदा करने लगे, ये मैं चंदा करने का आती नहीं हूँ, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां कर भी लिया जाता है। एक बात बताओ, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अपना अपना खुलूस होना चाहिए। अगर अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के नबी के दीन की इशाअत के लिए कर रहे हैं तो ये चंदा धंधा नहीं, बल्कि ये हमारे लिए सामान आखिरत है। इसलिए समझे हज़रात इन बातों को और इन अहमियतों को समझना बड़ा जरूरी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इल्म की कदर करो, बगैर इल्म के तो मैं और आप हज़रात कुपड़ से हैं, कुपड़। मुझे और आप हज़रात को ये कहा जाता है जिसके पास इल्म ना हो हज़रात को जाहिल होता है, जाहिल। एक बात बताओ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल पढ़ जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कामयाब हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हज़रात निजात के लिए, दुनिया निजात आखिरत के लिए सामान बने और बेहतरीन सामान बने, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। छोटे छोटे मदरसों की कदर करो। आज ये छोटे हैं, कल इंशाअल्लाह बड़े होंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर 100 बच्चे भी किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं तो उसे गनीमत जानो, चाहे वो अलिफ बेटे वाले ही क्यों ना हो। यहाँ बड़े मदरसों में चले जाते हैं तो वो टेस्ट लेकर दाखिला करते हैं। इशारतन बात समझ लीजिए आप, टेस्ट लेकर दाखिला करते हैं, 1 नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। मैंने कहा था ये तो बताओ, ये जो टेस्ट देने वाले हैं ये आए कहाँ से हैं? पता चला कि छोटे छोटे मदरसों में आए हैं। पता चला कि छोटे से मैं बड़े में, छोटे से बड़े में पहुंचा तो बड़े ने टेस्ट लिया कि इसकी इस्तेदाद कैसी है, इसकी सलाहियत कैसी है, इसकी लियाकत कैसी है, तब जाकर के उसका एडमिशन हुआ। मतलब वो मकसद ये है कि हज़रात पनीर तैयार करने वाला, हज़रात नई पोत तैयार करने वाला अगर कोई होता है तो वो छोटे इदारे होते हैं। लोग कह देते हैं सीना पीट करके हम बड़े हैं। मियाँ बड़े तुम बाद में हुए हो, पहले छोटों की जरूरत पड़ी, पहले छोटों की जरूरत पड़ी है, बाद में तुम बड़े हुए हो। अगर गुफ्तगू समझ लो हज़रात, और मैं सोच रहा हूँ आप हज़रात में से कुछ ना कुछ लोग तो मेरी गुफ्तगू समझ ही रहे होंगे। कदर कीजिए इन इदारों की, ये जो छोटे छोटे इदारे चल रहे हैं ना, इनकी कदर कीजिए और कदर करना बेपनाह जरूरी है। और हज़रात रहने वालों को भी बताइए कि तालीम का सिलसिला मजबूत जोड़े, चाहे बच्चे थोड़े पढ़े लेकिन मजबूत तरीके से पढ़ना चाहिए, चाहे इसकी तालीम हो लेकिन मजबूत होना चाहिए, तजवीद की तालीम हो मजबूत होना चाहिए, इब्तिदाई जमातों की तालीम हो मजबूत होना चाहिए। मेरा यकीन ये कहता है जिस दिन हमारे छोटे मदरसे मजबूत हो गए, इंशाअल्लाह बड़े मदरसे तो खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। मैंने शेर सुनाए थे, अल्लामा इकबाल की मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहब्बत का हमें पास नहीं। हज़रात हालात ये हैं कि पहले हमारे घरों में इत्तेहाद था, खानदानों में इत्तेहाद था, गाँव में इत्तेहाद था। अब तो हालात ये नजर आ रहे हैं, इलेक्शन का जमाना गुजरा है, खानदान एक होता था और पार्टियां 4-4 होती थी। और अगर इस जंजाल से आप हज़रात निकल सकते हो तो दीन की तालीम के अलावा कोई रास्ता ऐसा नहीं जो तुम्हें इस जंजाल से निकाल सके। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, अच्छा खासा वक्त हो गया और मेरे बाद में आप हज़रात को हज़रात खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही का भी बयान मुदल्लल आप हज़रात को समाअत करना है। बेला रुक रुक करके जो मैंने कुछ आप हज़रात को बातें बताई हैं वो बताने का मतलब वो मकसद यही है कि बात आप हज़रात की समझ में आ जाए। समझे आप हज़रात को कि जहाँ मदारिस की जरूरत है वहाँ मकातिब की जरूरत है, जहाँ हज़रात दीनी बड़े किलों की जरूरत है वहाँ छोटे मदरसों की जरूरत है। पौध यहाँ से तैयार होगी फिर वही बड़े मदरसों में जाएगी। पहले हाफिज बनता है, बाद में कारी बनता है, आलिम बनता है, फासिल बनता है, उसके बाद कहीं जाकर के मुफ्ती वक्त बना करता है। इसलिए बड़ा जरूरी है छोटे मदरसों को परवान चढ़ाओ, अच्छी तालीम का सिलसिला छोटे मदरसों में जोड़ो। मेरा यकीन ये कहता है छोटे मदरसे मजबूत हो गए तो इंशाअल्लाह यही नस्ल हमारी बड़ी बन जाएगी। सुभान अल्लाह। देखें हाफिज ज़फ़ीरुल हसन साहब बड़ी देर में निकल करके आए हैं, ये बड़े अजीज हैं हाफिज रफ़ाई साहब के।
रावा बुजुर्ग के रहने वाले हैं। अब रावा को तो आप हजरात जानते ही हैं, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ पर तारुफ कराना पड़े, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, हाफिज ज़फ़ीरुल हसन साहब हजरात एक तरह से मान लीजिए कि बड़े गहरे ताल्लुकात और बड़े गहरे मरासिम हैं इनके हाफिज रफाइज साहब से। हाफिज रफाइज के इदारे की जो संग बुनियाद रखी जाएगी उसी के हजरात मोहतरम तरक्की के लिए और उसी की फलाह व बहबूद के लिए, हजरात उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जामिया गुलशन मुस्तफ़ा नाम है ना गालिबा, जामिया गुलशन मुस्तफ़ा, हजरात उसके ताउन के तौर पर 1000 रुपए पेश करते हैं। ये मेरे आ रहे के मदरसे के आ रहे, ये भी बताते चले जाओ। अच्छा ये मेरे वाले, आप थोड़ा सा करते रहे, तफरीक करते रहे। हजरात 1000 रुपए पेश करते हैं हाफिज ज़फ़ीरुल हसन साहब। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बात को सलामत रखे। जो एक देता है अल्लाह उसे अनेक अता फरमाता है। वल्लाहु युग़ाइफ़ु लिमन यशा, एक दो और अल्लाह की बारगाह से इतना लो कि जिसका अंदाजा नहीं कर सकते आप हजरात। अच्छा किसान हैं आप हजरात में, मदाले वाले बैठे हुए हैं कुछ लोग हमारे, ये जानते हैं कि किसानी होती क्या है। हजरात किसानी के बारे में मैं आप हजरात को बताऊं, आलू जब बोते हैं ना, आलू अल्हम्दुलिल्लाह हालात अच्छे हैं, आलू जब लगाए जाते हैं तो एक एक आलू को कोपल देखने के बाद में 3-3 हिस्सों में काट लिया जाता है। कितने हिस्सों में काटा जाता है? 3-3 हिस्सों में। फिर उसे जमीन के अंदर दबाया जाता है। पता चला कटा हुआ आलू जब वो मिट्टी में मिला और उसमें खाद पड़ा, उसकी नश्वो नुमा अच्छी तरह से हुई, वक्त पर पानी दिया गया, तो अब कटा हुआ आलू का टुकड़ा नहीं था, उसका वजूद खाकिस्तर होने के बाद उससे जो पौधा निकला और उसी पौधे को जब खोदा गया तो उसमें हजरात कटा हुआ आलू नहीं था, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जड़ के अंदर 20 आलू मौजूद थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम एक दोगे, मैं एक के बदले तुम्हें अनेक अता फरमाऊंगा। और अल्लाह के खजानों की गिनती कौन कर सकता है? अल्लाह तो इरशाद ये फरमाता है हजरात मोहतरम के अल्लाह जब देता है तो बगैर हिसाब के देता है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब और इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयत मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम एक दो, मैं एक के बदले तुम्हें अनेक अता फरमाऊंगा। तो 1000 रुपए हाफिज ज़फ़ीरुल साहब के हो गए और साथ ही 700 रुपए किसके आए भैया? हाँ 100 लोगों के। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तुम्हारा नाम यहाँ लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए, अगर इन वालों के दफ्तर में लिखा गया तो कामयाब। समझ रहे हो ना दफ्तर, ये जो दफ्तर है ये वाला दाहिना दफ्तर, जानो पूरी किताबें लगी हुई है, बोझ महसूस नहीं होता तुम्हें? इतना बोझ है, इतना बोझ है जिसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते इस कंधे पर, लेकिन एहसास हो जाना चाहिए। एहसास उसे होता है जिसका ज़मीर बेदार हो जाता है। एहसास उसे होता है जो मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम होता है। एहसास उसे होता है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह का हज़रात मोहतरम बारगाह से सबक हासिल किए हुए होता है। इसलिए समझे इन चीज़ों को। लो मौलाना सुफियान, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।